तो जैसा कि आप सभी का सवाल था कि यहाँ पर अगर हम पीएम किसान का ई केवाईसी कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से, तो कई लोग का ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर अपना वो आधार नंबर डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी वेरीफाई, इसके बाद कैप्चर वेरीफाई यानी कि फिंगरप्रिंट जो भी आपका वेरीफाई हो रहा है, जैसे ई के मंत्रा, मोरफो या आरटेक, कोई भी डिवाइस से आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है और स्कैन होने के बाद सक्सेसफुल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बात को ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर डिटेल केवल बताऊंगा आपको, ये इसी तरह से बताऊंगा। यहाँ पर पेमेंट प्रूफ करके दिखाऊंगा इसमें लास्ट में कि आपको पेमेंट कैसे करना है। आप पहले बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, इसके बाद लास्ट वाला प्रोसेस देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बात से ही केवल बताने वाला हूँ, माइक के माध्यम से ही, क्योंकि आपको यहाँ पर लाइव उतना नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं केवल दिखाऊंगा यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट निकाल कर आपको पेमेंट रिसिप्ट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। पहले आपका पहला कंडीशन आपको क्या हो रहा होगा कि आप जैसे ही आप पीएम किसान की इस वाले वेबसाइट पर आते होंगे, यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस इस वाला पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना जो भी यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद ये वाला कैप्चा इस वाले डालने के बाद यहाँ पर सर्च करने के बाद ओटीपी वेरीफाई लेते होंगे, और वेरीफाई लेने के बाद जैसे ही आप फिंगरप्रिंट स्कैन लेते होंगे ना, तो क्या होता होगा कि फिंगरप्रिंट स्कैन तो सक्सेसफुल हो जा रहा होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ पेमेंट मोड पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर पेमेंट फेल हो जाता है, यानी कि कुछ एरर आकर पेमेंट फेल हो जाता है। और जब दोबारा आप पेमेंट करने जाते हैं यहाँ से, तो आपको क्या होता है कि नोट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको नोट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा होगा, आप कहीं भी आप एडिट करते कहीं भी जा रहे हैं तो आप यहाँ पर नोट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। प्लस में अगर यहाँ से बायोमेट्रिक से अगर दोबारा से अगर चाह रहे हैं यहाँ पर मैं केवाईसी करके पेमेंट कर दूँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी केवाईसी लिख रहा होगा, ऑलरेडी डन केवाईसी। तो आपको क्या करना होगा, तो देखिए ऑलरेडी केवाईसी डन जब लिख रहा है तो आपको वहाँ पर पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर 100% बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पेमेंट कीजिए सीएससी के माध्यम से। यहाँ पर जैसे ही आपका अगर केवाईसी यहाँ पर अगर आपको डन दिखा रहा है, तो डन दिखाने के बाद जैसे कि जिनका पेमेंट फेल हो रहा है केवाईसी डन दिखा रहा है, तो उनको वहाँ पर दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पेमेंट करें अथवा नहीं करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप पेमेंट कीजिए फिर भी और नहीं कीजिए फिर भी। तो आपको मैं यहाँ पर प्रूफ दिखाऊंगा पेमेंट करने से क्या फ़ायदा है और पेमेंट नहीं करने से क्या फ़ायदा है। देखिए, अगर आप पेमेंट करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो रिसिप्ट मांगते हैं, तो रिसिप्ट मांगते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है उनका भी मैं यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ कि जो रिसिप्ट मांगते हैं, जैसे कोई आदमी ऐसा हो जाता है कहते कि नहीं आप हमारे अगर आप केवाईसी कर चुके हैं तो आप हमको रिसिप्ट दीजिए। उनका बात भी कहना सही है कि रिसिप्ट दीजिए, लेकिन हाँ ऐसा कोई बात नहीं कि अगर रिसिप्ट है तो आपका रिसिप्ट से काम हो ही जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा पेमेंट करके आपको कैसे करना है। कहने का मतलब हमको ये है कि जैसे मान लीजिए आप रिसिप्ट मांगते हैं, तो रिसिप्ट मांगते हैं तो वहाँ पर आपको कोई आधार नंबर कहीं मेंशन नहीं रहता है, वहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी केवल रहता है और वहाँ पर उनका कोई डिटेल अवेलेबल नहीं होता है, जैसे मैं एक आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पेमेंट करके एक फाइनली प्रूफ दिखाता हूँ उसमें कि किनका आधार नंबर है और किनका नाम है या नहीं है, उनका मैं यहाँ पर प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर जैसे ही क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेक पेमेंट वाले सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल रहा हूँ, कैप्चा डालने के बाद ये वाला यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नोट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, जो मैं आपको थंबनेल में दिखाया हूँ। तो नोट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो पेमेंट इसका कैसे करना है, तो चलिए आगे प्रोसेस शो कर देता हूँ। तो आपको आना है इस वाले पेज पर, आप या तो onlineprocess.com यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहला ऑप्शन होगा वहाँ पर दोबारा पेमेंट कैसे करें, यहाँ पर लिखा हुआ है दोबारा पेमेंट करने के लिए, तो इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप इस वाले पेज पर चले आएंगे। जो भी आपका CSC ID लॉगिन किए होंगे, तो पहले जैसे कि आप यहाँ पर CSC ID लॉगिन कर लिए होंगे, लॉगिन करने के बाद ये वाला लिंक ओपन करेंगे यहाँ से। वैसे मैं लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, पासवर्ड अपना डालेंगे, इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैलेट पिन नंबर मांगा जाएगा, वैलेट पिन नंबर डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर ₹5.34 का यहाँ पर पेमेंट आप करेंगे इस पर। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो जा रहा है। आप यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान देंगे, मेरा यहाँ पर पेमेंट तो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन क्या मैं इसमें आधार नंबर किसी का डाला हूँ? नहीं डाला हूँ, यहाँ पर किसी का नहीं। तो आप इसमें कैसे पता कर सकते हैं आपके ये किनका आधार का पेमेंट सक्सेस हुआ है? आप यहाँ पर जान सकते हैं ना, यहाँ पर कैसे आप पता कर सकते हैं किनका आधार से यहाँ पर पेमेंट किए हैं। तो यहाँ पर ये कोई ऐसा ये ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर दोबारा पेमेंट करें। आपका अगर पीएम किसान ई केवाईसी अगर सक्सेसफुल कैप्चर हो गया है, यानी फिंगर में लाइट जल चुका है और फिंगर लगा चुके हैं और आपका वहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है और पेमेंट करते समय अगर आपका फेल हो गया है,
तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेमेंट करने के लिए। अगर रिसिप्ट अगर कैंडिडेट लोग मांगते होंगे तो क्या करना होगा आपको कि ये वाला रिसिप्ट आपको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको उसी तरह से रहने देना है। और क्या करेंगे कि यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहीं भी आपको आधार नंबर और किसी कैंडिडेट का यहाँ पर डिटेल नहीं है, केवल यहाँ पर CSC आईडी नंबर है और यहाँ पर केवल ट्रांजैक्शन आईडी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी और यहाँ पर डेट थोड़ा मोड़ा चेंज कर देंगे। अगर रिसिप्ट अगर मांगते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी चेंज कीजिएगा, और थोड़ा सा यहाँ पर रिसिप्ट मार्चेंट आईडी वैसे ही रह दीजिए या तो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर डेट चेंज कर दीजिएगा। जो रिसिप्ट मांगते हैं उनको देने का यही एक लास्ट प्रोसेस है। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आप किसी का भी अगर पेमेंट कर रहे हैं यानी कि KYC कर रहे हैं, अगर कैप्चर हो गया है फिंगर और आपको फिंगर कैप्चर होने के बाद पेमेंट फेल हो गया है, तो फेल होने के बाद आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंडिडेट लोग अगर रिसिप्ट मांगते हैं तो रिसिप्ट को यही करना है जो मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऐसे PDF एक किसी का रखे रहेंगे और PDF में एडिट करके आपको देना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का यहाँ पर आधार नंबर नहीं मांगा जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखाया हूँ कि किसी का यहाँ पर आधार नंबर नहीं मांगा जाता है। तो यही थी इसका पेमेंट का लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पर दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितनी बार भी अगर पेमेंट कीजिएगा ना, हर एक बार आप पेमेंट कीजिएगा तो हर एक बार पैसा कटेगा आपका, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप KYC कीजिए तो उसमें आपको पेमेंट फेल हो जाता है तो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। KYC अगर ऑलरेडी अगर डन लिख रहा है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट मत कीजिए, आपका KYC 100% हो चुका है। तो हमारी बात को अगर समझ में आया होगा आपको, अगर आप सहमत होंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मन में और भी अगर कोई किसी तरह का अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।